मानस गान। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में मानस गान केवल एक संगीत विधा नहीं, बल्कि श्री राम भक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत रूप है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर आधारित यह गायन शैली गांव-गांव में श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रस्तुत की जाती है। मानस गान में भजन, चौपाई, दोहा और संवादात्मक प्रस्तुति के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श को सरल लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाया जाता है। मानस गान प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट परंपरा है, जहां अलग अलग गांवों में मंडलियों की टीमें अपनी गायन कला, भाव प्रस्तुति और शास्त्रीय समझ को प्रदर्शित करती है। ये प्रतियोगिताएं युवाओं को संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ लोक कला को जीवित रखने का मजबूत माध्यम है। आज भी मानस गान छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बना हुआ है, जहां भक्ति, कला और समाज एक स्वर में मिलते हैं। एक ऐसा ही मानस गान प्रतियोगिता कार्यक्रम बेमेतरा में हुआ, जहां पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न मानस गान टीमें पहुंची और जहां दंडी स्वामी श्री मस्त ज्योतिर्मय सरस्वती जी भी उपस्थित रहे। तो आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे साथ में, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और कहां-कहां से मानस मंडलियां हुई है। इतना भव्य आयोजन, तो हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, कहां-कहां से मानस मंडलियां आई हुई है। देखिए, यह बेमेतरा में मानस के इतिहास में पहला संघ का एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ 36 है तो 36 में गढ़ लिखा गया है ना। तो 36 जिलाओं से यहाँ पर मंडलियां पहुंची हुई है। आप सब देख सकते हैं कि हमारे कमलेश्वरी दीदी यहाँ पर पहुंची मुंगेली जिला से, और यह रामायण जय गाँव वही यह चरित्र समारे के पावन भाव निरूपित करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग यह प्रण करके जा रहे हैं कि मानस को आखिर पढ़ना कैसा है। लोग नवधा तो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन मानस में चौपाई को कैसे पढ़ना है वो उनको पता नहीं है। तो निश्चित रूप से आप अगर मानस के मंच में बैठ रहे हैं तो सावधानी से बैठे, सावधानी से वो मानस का पारायण करें, ताकि आपका जीवन का कल्याण हो सके। उस इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित है। हमने अभी पूज्य स्वामी ज्योतिर्मय जी के सानिध्य में, हमारे तमाम अतिथियों के सानिध्य में वट वृक्ष का भी यहाँ पर रोपण किए हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक अविस्मरणीय रहेगा। हमारे जो आने वाले पूर्वज वो उसको पूजन अर्चन करके, वट वृक्ष की पूजा करके मंगल कामना करेंगे जीवन कल्याण के लिए। और आपके माध्यम से यह संदेश दूर तक जाना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जाएगा। आप देखते मुंगेली से दीदी जी आई हुई है। मुंगेली से आना मतलब आपका मानस के प्रति प्रेम बहुत है। कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर आकर? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, माँ भद्रकाली मानस समिति, जिन्होंने, मैं सुना था कि जीवन अर्पण मानस दर्पण, लेकिन आज मुझे देखने को मिला कि लोगों का झुकाव मानस के प्रति है। और यहाँ आकर के जो चौपाई कही जाती थी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइयन जही परलोक सवारा। तो लोग यहाँ आकर के हर प्रकार के नशा से मुक्त होकर परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। तो यहाँ आकर बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है, और हमें लगता है कि बहुत जल्दी सतयुग की स्थापना हो जाएगी। बोलिए गौ माता की जय। तो बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर आए दंडी स्वामी जी क्या कह रहे हैं और लोग कैसे अनुभव कर रहे हैं इस मानस गान। मानस भद्रकाली जिला मानस संघ के द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन है। एक एक गांव को जोड़ करके, ये वही सनातन की पूंजी है, उसी की मोती है, उसी मोती को पिरा करके एक बना करके कहा गया है, संघे शक्ति कलौगे। इसलिए सनातन धर्म के जो मानस की मंडलियां हर गांव में हैं, उन मानस मंडलियों को जोड़ करके एक सनातन का ग्रुप बनाया जा रहा है, और बना करके जो अपना विकास, गांव का विकास, प्रदेश का विकास जिसमें हो सके, उन्मुख हो सके विकासता के लिए, इसलिए बहुत आवश्यक कदम भद्रकाली मानस संघ के द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ा सराहनीय है। आज उन्हीं के कार्यक्रम में हम लोग आए थे। बंधु, नाम ही मानस है। मानस में अगर धर्म होगा तो अपना विकास, क्षेत्र का विकास, गांव का विकास, समाज का विकास तभी हो सकता है जब मानस हमारे पटल पे बैठ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। हमारे जीवन में मानस को नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए तरह तरह के हाहाकार हो रहे हैं, अनाचार
अनेकता अनैतिकता फैल रही है। जिस दिन मानस हमारे जीवन में उतर जाएगा उसी दिन विकास का क्रम बढ़ने लगेगा। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि मानस जीवन में अत्यंत आवश्यक। हमारे साथ गजेंद्र वर्मा जी हैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, और इनसे समझते हैं कि जो हम सुन रहे हैं कि 5 दिन में मात्र ये आयोजन हुआ है। तो गजेंद्र भैया, 5 दिन में आयोजन हुआ है ऐसा हम सुन रहे हैं, क्या सच्चाई है और कैसे हो पाया? सबसे पहले सादर जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ जो व्याख्यान माला, राज्य से व्याख्यान माला होना था, ये कार्यक्रम विगत 1 महीना पहले स्थान चयनित हुआ था खैरजीटी कला साजा, लेकिन वहाँ कुछ कारणवश ये कार्यक्रम जो है 7 तारीख को यहाँ लोहड़ी से परिवर्तित किया गया, जिसमें मुझे माननीय देवलाल भैया का आदेश हुआ कि ये कार्यक्रम आपके यहाँ होना है। तो सबसे पहले तो मैं गांव वालों के बीच बैठ के बैठक किया, तो गांव वालों की सहमति आई कि हम लोग अपने इस तरह पूरा तन मन धन सहयोग करेंगे। तो हम लोग को एक ऐसे समय से गुजरना पड़ा जिसमें हम लोग विगत 4-5 दिनों से सोए भी नहीं हैं, बराबर खाए पिए भी नहीं है, और युद्ध स्तर में काम करके इस आयोजन को सफल करने के लिए भिड़े हुए हैं। निश्चित ही आप लोगों का आयोजन सफल हुआ, आज अंतिम दिन है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य दंडी स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे गाँव प्रथम बार आए। इसके बाद भद्रकाली जिला माँ संघ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे बाहर से मंडली आए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष मैं मीडिया एक ऐसा आज के डेट में जगह है कि अपनी बातों को बोलने का, ऐसे आयोजनों को दिखाने का, बताने का, राम की बातों को घर घर पहुंचाने का बहुत मेन जगह है, मानेंगे तो मीडिया। तो सबसे बहुत बहुत मीडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे गांव में इस आयोजन में आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। निश्चित ही इस प्रकार के प्रयास खासकर मानस गान प्रतियोगिताओं को लेकर छत्तीसगढ़ में एक अलग महत्व रखते हैं, और इस प्रकार से बेमित्रा के लोलेसरा गांव का यह छत्तीसगढ़ स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता समाप्त हुई। इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।